हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है इसका ये टॉपिक है कि क्या आप दोनों का मिलन होगा, क्या आप दोनों मिल पाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के मैसेजेस लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर नहीं लेंगे, हम सिर्फ डिवाइन के मैसेजेस लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, और क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो कि पेड है और जो कि नॉमिनल चार्जेस पर है, तो आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। आप नीचे इंस्टाग्राम का एक हैंडल दिया होगा और ईमेल आईडी भी होगी, आप वहां पर जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप का। लेट्स सी। डेथ, all right, temperance, and the chariot, all right। साइंस में नहीं बताऊंगी, ये सभी साइंस के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे सिचुएशन जो दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप की, मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में कांटेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आपका या तो ब्रेकअप हो गया है या चीज़ें कोर्ट तक पहुंच गई हैं, ये मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं जो सही और गलत के बीच में ये निर्णय नहीं ले पा रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था। अब ये वो डिसाइड कर रहा है। ये चैरियट की एनर्जी है, यानी कि एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, या तो किसी डिसीजन की तरफ या फिर आपकी तरफ। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक आदिशक्ति वाला भी मुझे यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड मिला है, जिसका मतलब ये है कि जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के अंदर दोनों ही तरीके की भावनाएं हैं। जैसे होता है ना कि हमारे अंदर दोनों ही तरीके की पावर्स होती हैं, एक फेमिनिन पावर भी होती है, एक मैस्कुलिन पावर भी होती है। यानी कि ये इंसान जो भी हैं उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत हैं और वो इमोशनल भी बहुत हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये बेसिक ओवरव्यू हमने ले लिया है, ऑलराइट। और हम अब देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बेसिक ओवरव्यू तो मिल गया है, बट फिर भी हम कंफर्म करेंगे। ऑलराइट, लेट्स टेक। देखिए, पहले ही कार्ड में मुझे यहाँ पर यस एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एक हाँ की एनर्जी है कि हाँ आपका मिलन होगा, लेकिन क्या सिचुएशन बनती है और भी देखते हैं। टाइम टू मेक डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि अब चीज़ें बदलनी शुरू होंगी और आप उनको देखना भी शुरू कर पाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है। आई गो वे यू गो। देखिए, डिवाइन आपके साथ है और ये इंसान भी आपके साथ होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिवाइन कहीं ना कहीं इस इंसान के इसका जो इंसान का जो दिमाग है, जो अभी तक सही काम नहीं कर पा रहा था, वो भी सही कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर रहा है। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। देखिए, आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान नहीं आया आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आप ये सोचना ही बंद कर दीजिए। जब आप इस इंसान को थोड़ा लेट गो करने की कोशिश करेंगे, ये इंसान वापस आपके पास आएगा। और आपके पास ऐसा नहीं है कि और ऑप्शंस नहीं हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, आपकी लाइफ में और भी लोग आएंगे। ठीक है, ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बीन देयर ऑल अलोंग। देखिए, जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये लव जो है, आपका जो प्यार है ये आए, देखिए ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो। कोई ऐसे इंसान भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इस इंसान को तो मुझे अकल आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि यही इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। और भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे एक क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए शायद नहीं बना है। ये वापस तो आपके पास आएगा क्योंकि इसे रियलाइजेशन है इसी गलतियों का, लेकिन आपको अपनी लाइफ में इस इंसान को वापस लेना है नहीं लेना,
इसके लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको हो सकता है आगे भी तंग करे। और डिवाइन मैसेजेस मुझे यहाँ पर एक के बाद एक मुझे यहाँ पर वही मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको जिस चीज़ की खोज है, जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ये आए, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में हो जो आपको इस इंसान से ज़्यादा इज्जत करते हैं, इस इंसान से ज़्यादा आपको समझते हैं, लेकिन आप उनके लिए स्पेस नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में अभी भी उनकी जगह जो आपका पास्ट है उसकी जगह ज़्यादा हो। ठीक है, फॉरगिव। देखिए, उस इंसान को छोड़ दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। ये यहाँ पर डिवाइन की मुझे सलाह आपके लिए दिखाई दे रही है। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कहा आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो कि इस इंसान से ज़्यादा आपको उस इज़्ज़त की नज़र से, उस प्यार की नज़र से देखता है, बट कहीं ना कहीं आप उसे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी जो नज़र है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस इंसान पर टिकी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको उस इंसान को देखिए, आपके मन में ना काफ़ी गिल्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में इस इंसान ने केओस पैदा कर दिया था। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर दी थी जिसकी वजह से आपको मेंटली, फिज़िकली पेन सहन करना पड़ा। तो देखिए, उस इंसान को भूल जाइए और उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में और लोगों के लिए भी जगह बनानी है, और लोगों का भी सोचना है कि और लोग जो हैं जो और लोग हैं आपकी लाइफ में वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपको अच्छी निगाहों से, अच्छे प्यार की निगाहों से देखते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप इस इंसान की तलाश में हो। तो हो सकता है कि इस इंसान का देखिए मिलन होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए वो तो आएगा ही। ठीक है, या फिर ये मुझे एनर्जी ऐसी भी अब फ़िलहाल दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि देखिए आप यहाँ से निकलिए, आप यहाँ से मूव ऑन कीजिए, क्योंकि डेथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, देखिए देखना तो हम चाह रहे थे ये कि आप दोनों का मिलन होगा या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए और उस इंसान को भूल जाना चाहिए और फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी लोग आएंगे या फिर आ रहे हैं या हैं ऑलरेडी। ठीक है, सी मी इन देयर आइज। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान अब आगे आ रहा है उसकी नज़रों में आप मुझे देख पाएंगे, यानी कि वो ऐसा इंसान होगा जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा, उसकी नज़रों में आप डिवाइन को देख पाएंगे। You are destined for greatness on the wings of love. See, इस कार्ड से मैं आपको बता सकती हूँ कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। प्रॉब्लम सिचुएशंस किसकी लाइफ में नहीं आती हैं, लेकिन डिवाइनली ब्लेस्ड आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप जो है ना, आपकी डेस्टिनी में ना मैंने इतनी सारी ग्रेटनेस लिखी है, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, इतना अच्छा एक प्यार करने वाला इंसान मैंने आपके लाइफ में ऐसा लिखा है। उसको प्यार वापस भी चाहिए और उसको समझने वाला भी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये लाइफ में ये जो चक्रा था, ये जो सर्कल था, ये मैंने आपको ये दिखाया है। ये इंसान आपकी लाइफ में मैं इसीलिए लेके आया जिससे कि आप समझ सको, आप लाइफ में थोड़ा सीरियस हो पाओ और आप लाइफ में सिचुएशन को हैंडल कर पाओ जो आगे आने वाली सिचुएशन है और जिस इंसान को मैं आपकी लाइफ में भेज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें मिला है यू ग्लो वी बीम, थैंक्स। सी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में एक कदम बढ़ा के तो देखो, मैं आपके लिए पूरा रास्ता बना दूंगा। पूरा डिवाइन बोल रहे हैं कि ना थोड़ा सा चमक के देखो, मैं पूरी आपकी लाइफ में रोशनी फैला दूंगा, पूरी खुशियाँ आपकी लाइफ में लाके भर दूंगा। ठीक है, ये मुझे डिवाइन की एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। डिवाइन आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। यू हैव गॉट टाइम, आपके पास टाइम है, सोचिए समझिए और निर्णय लीजिए। ठीक है, समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं और आपको नहीं दिखती, लेकिन जो भी मेरा फ़ैसला है, जो भी मैं, डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी मेरा फ़ैसला है उसमें देखिए कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। अगर आपको ये इंसान नहीं मिल रहा है तो भी आपके लाइफ में आगे आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा
अच्छी होने वाली हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड। देखिए, पूरी बात डिवाइन ने आपसे कह दी है कि जो आपकी लाइफ में वो लेके आने वाले हैं उससे आप सरप्राइज रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ में कैसे हो सकता है, मेरी किस्मत तो ऐसी है, तो ये मेरी लाइफ में कैसे हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डिवाइनली आप गाइडेड दिखाई दे रहे हैं। आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है बेसिकली। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ऐसा अच्छा नया इंसान आने वाला है जो कि भगवान की तरफ से आपकी लाइफ में भेजा गया है और भेजा जा रहा है। ठीक है, और आपको उसके लिए स्पेस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और लोगों को फॉरगिव कीजिए, जिन्होंने आपके साथ गलत भी किया है उनको फॉरगिव कीजिए और छोड़ दीजिए। उससे आपकी एनर्जीज़ क्लियर हो जाती हैं। उनका कर्मा वो अपने आप झेलेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ पर फोकस कीजिए। ठीक है, और जैसे कि आपको सरप्राइज़ मिलने ही वाला है तो मैनिफेस्ट कीजिए और मेडिटेट कीजिए। ठीक है, और अपने आप को अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपके साथ रेजोनेट की है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।